नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कुचमल ऑनलाइन क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज फिर से आपके साथ उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। इसके साथ ही ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी होगा, इसके साथ ही अपनी मेमोरी भी होगी। ठीक है, तो आज अपन करने वाले हैं, इसकी थ्योरी भी करेंगे और इसका एमसीक्यू भी क्लियर करेंगे। पिछला जो अपना वीडियो था इंटरनेट का, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया। उसी के साथ आज नया टॉपिक है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सबसे पहले इसकी अपन थ्योरी देंगे, फिर सभी के अपन 5-5, 10-10 एमसीक्यू देखने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं अपन बिना समय गवाए। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का बेसिक कॉन्सेप्ट, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बेसिक कॉन्सेप्ट। देखो, हार्डवेयर क्या होता है? यह कंप्यूटर का वे भाग होता है जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। कंप्यूटर का वे पार्ट होता है जिसे अपन देख भी सकते हैं और उसको टच भी कर सकते हैं। ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे? हार्डवेयर बोलेंगे। उदाहरण के तौर पर देखो, जो मॉनिटर होता है, जो आपके सामने लगी हुई स्क्रीन है, वो क्या है? एक हार्डवेयर है। जो आपका कीबोर्ड है वो क्या है? हार्डवेयर है। माउस है, प्रिंटर है, सीपीयू एटसेट्रा, ये सारी चीजें क्या है? एक हार्डवेयर है। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है कि ये कंप्यूटर में मौजूद निर्देशों, इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम का समूह होता है जिसे हम छू नहीं सकते, लेकिन ये कंप्यूटर को कार्य करने में मदद करता है। जिसको अपन टच कर लेंगे वो तो अपना हार्डवेयर हो जाएगा, लेकिन कंप्यूटर का ऐसा सिस्टम या ऐसी चीजें जिनको अपन केवल देख सकते हैं, उनको टच नहीं कर सकते, लेकिन कंप्यूटर को ऑपरेट करने में वो चीजें अपनी हेल्प करेगी, वो क्या कहलाएगी? आपकी सॉफ्टवेयर। वो क्या कहलाएगी? सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल देखो, एमएस वर्ड क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड को अपन टच नहीं कर सकते, क्या विंडो को टच कर सकते हैं? टेली, क्रोम, इन सभी को अपन केवल देख सकते हैं, इनको टच करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये कंप्यूटर के क्या है? हार्डवेयर है। देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिनको टच कर सकते हैं वो क्या कहलाएंगे? हार्डवेयर कहलाएंगे। जिनको टच नहीं कर सकते वो क्या कहलाएंगे? सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि अगर इनको टच नहीं कर पाते तो ये काम की चीज नहीं है, इसके बिना अपन कंप्यूटर को ऑपरेट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आगे देखो, इसकी ट्रिक देखो। हार्डवेयर वो है जो टूट सकता है और सॉफ्टवेयर वो है जो झुंझला सकता है। झुंझला मतलब गुस्सा दे सकता है आपको। गुस्सा कैसे दे सकता है? देखो, मतलब क्या होता है कि हार्डवेयर तो फिजिकल होता है, गिरेगा तो क्या होगा? टूटेगा। अगर हार्डवेयर को गिराया तो क्या होगा? टूटेगा। आप स्क्रीन को गिराओगे वो क्या होगी? टूट जाएगी। आप इस कीबोर्ड को गिराओगे तो क्या होगा? टूट जाएगा। माउस को गिराओगे तो क्या होगा? टूट जाएगा। लेकिन सॉफ्टवेयर तो वर्चुअल होता है, हैंग हुआ तो क्या दिला देगा आपको? गुस्सा दिला देगा। अगर सॉफ्टवेयर हैंग होगा तो आपको क्या दिला देगा? गुस्सा दिला देगा। सॉफ्टवेयर टूटना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको झुंझला तो सकता है, आपको गुस्सा दिला सकता है जब वो हैंग होता है। ठीक है, हार्डवेयर के प्रकार, हार्डवेयर के प्रकार, टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। ट्रिक है आपके आईओएम। ट्रिक क्या याद रखनी है? आईओएम। देखो, आई का मतलब हो गया इनपुट डिवाइस, ओ का मतलब हो गया आउटपुट डिवाइस, एम का मतलब हो गया मेमोरी एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस। तीन प्रकार के हो गए, एक तो इनपुट डिवाइसेस हार्डवेयर के अंदर, ठीक है, एक आउटपुट डिवाइसेस, एक हो गया मेमोरी डिवाइसेस। यहां तक क्लियर है? हार्डवेयर के प्रकार देख रहे हैं अपन, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में हार्डवेयर के प्रकार। ठीक है, हार्डवेयर जिनको अपन टच कर सकते हैं। अब ऐसे कौन कौन से डिवाइस है जिनको टच कर सकते हैं? ठीक है, ऐसे कौन से आउटपुट डिवाइस है जिनको टच कर सकते हैं, या ऐसे प्रोसेसर या मेमोरी वाले, स्टोरेज वाले कौन कौन से डिवाइसेस हैं? देखो देखें, एग्जाम्पल देखो, इनपुट के अंदर कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। ठीक है, आउटपुट के अंदर मॉनिटर और प्रिंटर। मेमोरी के अंदर रैम हो गई, रोम हो गई, आपकी हार्ड डिस्क हो गई, पेन ड्राइव हो गई। ये सारे क्या है? हार्डवेयर है। ये सारे क्या है? हार्डवेयर है। अब देखो, इसके अंदर इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, आपके प्रोसेसिंग में हो गया सीपीयू या ऑल एलयू या सीयू। सीपीयू के अंदर एलयू, सीयू, ये क्या है? इसके पार्ट्स हैं। मैं पहले इस चीज को बता चुका हूं, जो आपके पार्ट्स ऑफ सीपीयू है ना, पार्ट्स ऑफ सीपीयू, मैं 3 प्रकार के पार्ट्स पहले बता चुका हूं, आप लोगों ने भी पहले पढ़े होंगे। एक होता है आपका एलयू, एक होता है आपका सीयू, और तीसरा होता है आपका रजिस्टर, जिसे अपन मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, एलयू, सीयू और रजिस्टर। तो ये सारे के सारे क्या है? किसके एग्जाम्पल है? हार्डवेयर के। एलयू अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, सीयू आ गया आपका कंट्रोल यूनिट। अब देखो सॉफ्टवेयर के प्रकार। हार्डवेयर सभी के समझ में आया? हार्डवेयर होता क्या है? जिसको टच किया जा सकता है, अगर उसको गिराएंगे तो वो टूट जाएगा। और इसके जो एग्जांपल्स हो गए इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग। अब आते हैं अपन सॉफ्टवेयर के ऊपर। देखो, सॉफ्टवेयर की ट्रिक क्या है? एसएस,
आपकी सास, जो आपकी सासू जी है वो क्या है, आपके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का एक शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, कैसे है? एस का मतलब हो गया आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, ए का मतलब हो गया आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एस का मतलब हो गया स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर। देखो सॉफ्टवेयर कितने हो गए, एक तो हो गया आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसको अपन ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, एक हो गया आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक है स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर जो अपन खुद कस्टमाइज करते हैं या केवल स्पेशल पर्पज के लिए, स्पेशल अपने काम के लिए लेके आते हैं। सॉफ्टवेयर की ट्रिक क्या हो गई, एस ए एस, हार्डवेयर की क्या थी, आई ओ एम। ठीक है, चलो इसके एग्जांपल देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, विंडो के बिना सिस्टम पॉसिबल नहीं है, उसी हिसाब से लिनक्स होता है। ये सारे क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एमएस वर्ड हो गया या फोटोशॉप हो गया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जैसे फोन के अंदर ऐप होता है उसी हिसाब से जो आपका कंप्यूटर है उसकी जो एप्लीकेशन है, ठीक है, वो एप्लीकेशन कौन सी हो जाएगी, आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्पेशल पर्पज, जैसे रेलवे रिजर्वेशन के लिए एक ऐप बना हुआ होता है, जैसे कोई एटीएम का सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, जैसे मान लो कि अपन इसके अंदर केओसी का ऐप हो गया, ये भी क्या है, एक स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर है। ये क्या है कि स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर है, ये एक स्पेशल पढ़ाई के लिए ऐप बनाया हुआ है, लेकिन है तो सॉफ्टवेयर ही। आप केओसी के ऐप को टच थोड़ी कर सकते हो, उसको गिरा करके तोड़ थोड़ी सकते हो, है तो सॉफ्टवेयर ही, लेकिन कौन सा सॉफ्टवेयर है, स्पेशल पर्पज। देखो इसकी ट्रिक क्या हो गई कि जो अंदर लाए वो तो इनपुट होगा, और जो बाहर दिखाए वो क्या हो जाएगा, आपका आउटपुट। जो चीजों को अंदर ला रहा है कंप्यूटर के वो तो हो गया इनपुट डिवाइस, जो कंप्यूटर के बाहर जा रहा है वो क्या हो गया, आउटपुट। ठीक है, एग्जाम्पल देखो कीबोर्ड का, एग्जाम्पल कीबोर्ड क्या है, इनपुट है, डेटा अंदर लेके जा रहा है। मॉनिटर क्या है, आउटपुट है, रिजल्ट क्या हो रहा है, बाहर दिख रहा है अपने को, उस स्क्रीन से डेटा बाहर दिख रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर। आगे देखो, यहां तक था आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, दोनों चीज आपके समझ में आई होगी। अब है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। डेफिनेशन क्या हो गई कि ऑपरेटिंग सिस्टम वह सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच सेतु या ब्रिज का काम करता है। किसके बीच है, जो सिस्टम का सॉफ्टवेयर है वो यूजर और कंप्यूटर। अब यूजर कौन हो गया, जो कंप्यूटर के ऊपर काम करेगा वो क्या कहलाएगा, यूजर। जो कंप्यूटर को यूज करेगा वो यूजर होगा। तो उस यूजर और कंप्यूटर, जो हार्डवेयर है, जो कंप्यूटर सामने रखा है, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करेगा, एक कड़ी के रूप में काम करेगा। दोनों को आपस में बात करने में, कन्वर्सेशन करने के अंदर क्या करेगा, वो हेल्प करेगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या करेगा, जो यूजर और कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है उन दोनों के बीच में एक कड़ी का काम करेगा। यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को मैनेज करता है। सबसे पहले मैंने यही बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर चलना पॉसिबल नहीं है। कंप्यूटर को ऑपरेट करवाना है तो उसके ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत अपने को पड़ेगी। ठीक है, अब देखो एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका विंडो हो गया, लिनक्स हो गया, मैकोस हो गया या एंड्रॉइड हो गया। ये सारी चीजें किसके एग्जाम्पल है, आपके ये चारों के चारों किसके एग्जाम्पल है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के। ठीक है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता क्या है कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर वे सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच ब्रिज का काम करता है। यूजर और जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है उन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करेगा। ठीक है, ये सारे कंप्यूटर के कार्यों को मैनेज करता है। एग्जाम्पल हो गया अपना विंडो, लिनक्स, मैकोस और एंड्रॉइड। ठीक है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर समझ में आया, हार्डवेयर आया और सॉफ्टवेयर आया। अब है अपनी मेमोरी। अब क्या है, मेमोरी, कॉन्सेप्ट और ट्रिक। देखो मेमोरी का मतलब क्या होता है कि ये वे स्थान है जहां कंप्यूटर डेटा और निर्देशों को स्टोर करता है। कंप्यूटर क्या करता है, डेटा और उसके जो निर्देश है, उसके जो डायरेक्शन है उनको स्टोर करेगा। कहां पर, मेमोरी के अंदर। टाइप्स ऑफ मेमोरी, पीएमसी। ट्रिक क्या हो गई, पीएमसी। प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी और कैश मेमोरी। कितने प्रकार की होती है, 3। प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी और कैश। इस मेन की जगह आपको सेकेंडरी मेमोरी भी देखने को मिल सकता है, सेकेंडरी भी देखने को मिल सकता है, आपको एक्सटर्नल मेमोरी भी देखने को मिल सकता है, एक्सटर्नल मेमोरी भी मिल सकता है, और आपको ऑक्सिलरी मेमोरी भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस मेन मेमोरी के नाम ही नाम है भाई, इसका नामकरण बहुत बार हो चुका है। ठीक है, इसको मेन मेमोरी भी कहते हैं, इसको सेकेंडरी भी कहते हैं, इसको ऑक्सिलरी भी कहते हैं, इसको एक्सटर्नल भी कहते हैं। इस प्राइमरी को क्या देखने को मिल सकता है आपको, इंटरनल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी। चलो यहां पर एक अपन कॉन्सेप्ट ही देख ले, मेमोरी।
ठीक है, कितने पार्ट्स हो गए? 3 पार्ट्स। सबसे पहला कौन सा हो गया? प्राइमरी। सेकंड कौन सा हो गया? सेकेंडरी। और केस। सेकंड नाम इसको क्या देखने को मिल सकता है आपको? सेकंड नाम क्या मिल सकता है? इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी। यहां पर आपको काम क्या मिल सकता है? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मिल सकता है, ऑक्सिलरी मिल सकता है। क्या मिल सकता है? एक्सटर्नल मिल सकता है और ऑक्सिलरी। ये अपने जो केस है इसका क्या है? केवल एक ही नाम है। अब इसके पार्ट्स देखो, प्राइमरी अपने मेमोरी के पार्ट्स 3 देख लिए, प्राइमरी होगी, सेकेंडरी होगी और केस हो गई। लेकिन वापिस से प्राइमरी के 2 पार्ट्स होते हैं आपके, रैम एंड रोम। रैम और रोम, ये आप सभी ने पढ़ा होगा शायद, रैम रोम पढ़े हुई है। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। फिर से अपन यहां आए तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं। रैम के कितने पार्ट्स होते हैं? 2। एक होता है आपका एस रैम, एक होता है आपका डी रैम। एस रैम और डी रैम, स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम। स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम। रोम के वापस 3 पार्ट्स आते हैं। सबसे पहला आएगा आपका पी रोम, पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम। प्रोग्रामेबल रोम, प्रोग्रामेबल रोम, इरेजेबल रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम और इलेक्ट्रिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। प्राइमरी के वापस 2 पार्ट्स हो गए, रैम और रोम। रैम के फिर से 2 पार्ट्स है आपके, एस रैम एंड डी रैम, स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम। रोम के वापस से 3 पार्ट है, पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम। पी रोम का मतलब हो गया आपके प्रोग्रामेबल रोम, ई पी रोम का हो गया इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम और इलेक्ट्रिकल इरेजेबल इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, यहां तक सभी के समझ में आया? ये सेकेंडरी क्या हो गई? अब देखो ये प्राइमरी होती क्या है? रैम रोम मतलब ये कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट आएगी। कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट मतलब जब अपन कंपनी से जो कंप्यूटर लेके आएंगे, जो सीपीयू लेके आएंगे, उसके अंदर पहले से जो मेमोरी आएगी वो मेमोरी कौन सी हो जाएगी? आपकी प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, ये क्या होती है? ये अपन बाहर से अटैच करते हैं, अपन उसको घर लाके फिर से उसको अटैच करेंगे, बाहर से ला करके उसको अटैच करेंगे। जैसे कि मैंने उसमें हार्ड डिस्क लगाया, हार्ड डिस्क लगा दिया, या फिर मैंने उसके अंदर पेन ड्राइव कनेक्ट किया। ये सारी चीजें कौन सी हो गई? सेकेंडरी हो गई। ये कौन सी होगी? सेकेंडरी। और केस में ये ध्यान रखना है कि ये सबसे तेज मेमोरी होती है, ये सबसे तेज मेमोरी होती है, ये सबसे तेज मेमोरी होती है। ठीक है, इन सब में से सबसे तेज कौन सी है? केस मेमोरी। ठीक है, मेमोरी का ये पूरा का पूरा ग्राफ इतना ही है, इसी पे बेस्ड है मेमोरी। मेमोरी 3 पार्ट्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, केस। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? इंटरनल। इसका एक्सटर्नल कह सकते हैं या ऑक्सिलरी कह सकते हैं। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, रैम और रोम। रैम के फिर से 2 पार्ट्स है, एस रैम एंड डी रैम। एस रैम का मतलब स्टैटिक रैम, डी रैम का मतलब डायनामिक रैम। लेकिन रोम के 3 पार्ट है, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रोम, ई पी रोम का इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम और इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, इसका आप एग्जांपल क्या देखोगे कि बाहर से अटैच करने वाले हार्ड डिस्क हो गए और पेन ड्राइव हो गया। ठीक है, मेमोरी का पूरा ग्राफ समझ में आ गया। अब चलो आगे। सबसे पहले आपकी प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी याद यही रखो, प्राइमरी मेमोरी कौन सी होगी? प्राइमरी मेमोरी बताओ देखे। प्राइमरी मेमोरी जो सीपीयू के अंदर इनबिल्ट आती है, जो सीपीयू के अंदर इनबिल्ट आती है। देखो देखे कौन कौन सी बताई मैंने? अभी 2 पार्ट्स बताए थे, एक तो रैम बताया था, दूसरा रोम बताया था। ये क्या होता है? वोलेटाइल होता है, नॉन वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल का मतलब जिसके अंदर डेटा क्रैश होने की संभावना रहती है, इसके अंदर डेटा क्रैश होने की संभावना नहीं रहती है। ये देखो रैम क्या हो गया कि पावर ऑफ होने पर डेटा मिट जाता है। अगर काम करते करते अपन ने रैम के अंदर कुछ डेटा सेव कर रखा है और लाइट चली गई तो डेटा क्या हो जाएगा? मिट जाएगा। लेकिन ये परमानेंट मेमोरी होती है। इसके अंदर अगर आपने एक बार डाटा डाल दिया, चाहे फिर वो लाइट जाए, चाहे पावर ऑफ हो, कुछ भी हो, लेकिन डेटा स्टोर रहेगा हमेशा के लिए। बाद में आती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी।
सेकेंडरी मेमोरी ये लॉन्ग टर्म स्टोरेज है। एग्जांपल हो गया इसका हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, एसएसडी, सीडी, डीवीडी। ये सारी चीजें क्या है आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। ये सारी चीजें सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, इसके अंदर डेटा क्या रहता है, परमानेंट सेव रहता है। डेटा क्या रहता है, परमानेंट सेव रहता है। यहां पर आपको कंफ्यूज करने के लिए एक्सटर्नल नाम दिया जा सकता है या ऑक्सिलरी नाम दिया जा सकता है, ये चीज याद रखना। थर्ड हो गया आपकी कैश मेमोरी। सीपीयू और रैम के बीच की सबसे तेज मेमोरी होती है। ये बहुत महंगी होती है, डेटा को टेम्परेरी रखती है ताकि सीपीयू जल्दी एक्सेस करे। ये क्या करती है, डेटा को एक बार के लिए एक्सेस कर लेती है ताकि सीपीयू के ऊपर लोड नहीं पड़े और वो जल्दी से काम कर सके। ठीक है, आगे देखो। अब आपके पास ये सारा चीज क्लियर हो गया। सबसे पहले आपका क्लियर क्या हुआ, हार्डवेयर क्लियर हुआ। इसके बाद आपका सॉफ्टवेयर क्लियर हुआ। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ और मेमोरी। इन चार टॉपिक के अंदर अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो चार टॉपिक थे, ये इसका जितना शॉर्ट हो सकता था, इसकी जितनी ट्रिक्स हो सकती थी, वो मैं आपके सामने लेके आ गया हूं। ठीक है, ये जो चारों के चारों टॉपिक है, इसका ग्राफ इतना ही है। ये 10 मिनट का 15 मिनट का जो भी वीडियो बना है, आप इसको एक बार ध्यान से देख लो। इसके बाद में इन टॉपिक्स के अंदर जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो इनसे बाहर कहीं नहीं जाने वाले, इसी से बनने वाले हैं। ये मैं नहीं कह सकता कि यही का यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया उस कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं जाएगा। हाँ, ये इसकी जगह दूसरी चीज हो सकती है, क्वेश्चन दूसरा हो सकता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है यही रहने वाला है। इससे शॉर्ट और कुछ नहीं हो सकता। अब मैं अगर हार्डवेयर के एमसीक्यू देखूं तो कंप्यूटर का वे भाग जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, क्या कहलाता है बताओ। देखें, अभी आपने पढ़ा है, जिसको देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। आपको 10-15 सेकंड का टाइम है, जल्दी से देखें। हाँ भाई बताओ। देखो, कंप्यूटर का वे भाग जिसे हम देख सकते हैं, लेकिन साथ में अगर छू भी सकते हैं, छू सकते हैं, तो सीधी सी बात है हार्डवेयर है। सीधी सी बात है, क्या है भाई, हार्डवेयर है। ठीक है, देखो सॉफ्टवेयर नहीं है, नेटवर्क भी नहीं है, डेटा भी नहीं है, लेकिन हार्डवेयर है। क्या है आपका, हार्डवेयर है। ठीक है, आगे चलो देखें। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस अभी पढ़ा, जो अंदर लाएगा वो इनपुट होगा, जो बाहर ले जाएगा वो आउटपुट होगा। प्रिंटर क्या कर रहा है, डेटा को बाहर ले जा रहा है, आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या कर रहा है, डेटा को बाहर ले जा रहा है, आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर क्या कर रहा है, डेटा को बाहर ले जा रहा है, आउटपुट डिवाइस है। लेकिन जो माउस क्या कर रहा है, डेटा को इनपुट कर रहा है, डेटा को अंदर लेके आ रहा है। तो इनपुट डिवाइस कौन सा हो जाएगा, आपका माउस हो जाएगा। ठीक है, रैम का पूरा नाम क्या है, अभी बताया। मेमोरी, मेमोरी प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट, रैम एंड रोम। रैम का फुल फॉर्म क्या होगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होगी आपकी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, आगे चलो। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है, हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है। अब देखो, इन पे ध्यान ही मत दो। आप देखो, हार्ड डिस्क बाहर से अटैच कर रहे हैं, बाहर से अटैच कर रहे हैं, इसका मतलब सेकेंडरी मेमोरी होगी। सेकेंडरी मेमोरी होगी तो ये क्या है, परमानेंट है। जो सेकेंडरी मेमोरी हमेशा क्या रहती है, परमानेंट। परमानेंट का मतलब क्या हो गया, स्थायी। परमानेंट का मतलब क्या हो गया, स्थायी। इनमें देखो, देखें, अस्थायी तो नहीं है, वाष्पशील भी नहीं है, प्राथमिक भी नहीं है। क्या है आपकी, स्थायी मेमोरी है। क्या है आपकी, स्थायी मेमोरी है। सॉफ्टवेयर का कौन सा प्रकार कंप्यूटर को चालू करने में सहायक होता है, सॉफ्टवेयर का कौन सा प्रकार कंप्यूटर को चालू करने में सहायक होता है। पढ़ो, देखिए पीछे वाला कॉन्सेप्ट, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर पढ़ा था अपन ने। जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, क्या करते हैं, कंप्यूटर को स्टार्ट करने का, या फिर अपन दो नाम आते हैं, ऑपरेटिंग, या फिर उसको दूसरा नाम अपन क्या देते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा नाम अपन क्या देते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जो कंप्यूटर को चलाने का काम करेंगे वो क्या हो जाएंगे आपके, सिस्टम सॉफ्टवेयर। वो क्या हो जाएंगे आपके, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, एमएस वर्ड क्या है, एमएस वर्ड क्या है, क्या एमएस वर्ड को छुआ जा सकता है, अगर नहीं छू सकते हार्डवेयर नहीं है। ठीक है, क्या एमएस वर्ड कंप्यूटर को ऑपरेट करने का काम करता है, नहीं करता है। यूटिलिटी नहीं है, लेकिन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक ऐप की तरह काम करता है, जिसको अपन इंस्टॉल भी कर सकते हैं और अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलो।
वायरस को हटाने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाएगा? वायरस को हटाने वाला एंटीवायरस। वर्ड प्रोसेसर नहीं है, ब्राउजर भी नहीं है, ड्राइवर भी नहीं है, लेकिन एंटीवायरस क्या करता है? अपने को वायरस से बचाता है। विंडो एक प्रकार का, देखो विंडो क्या है? विंडो एक एप्लीकेशन की तरह काम नहीं करता है, विंडो एक नेटवर्क का टूल नहीं है, विंडो एक यूटिलिटी भी नहीं है, लेकिन विंडो क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। विंडो क्या करता है? कंप्यूटर को ऑपरेट करने का काम करता है, कंप्यूटर को चलाने का काम करता है। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है? इनमें से सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? एमएस एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, विंडो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, टेली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन हार्ड डिस्क क्या है? कि स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क क्या है आपका? स्टोरेज डिवाइस है। आंसर हो जाएगा आपका हार्ड डिस्क। सॉफ्टवेयर को हम क्या कर सकते हैं बताओ? सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर को छू सकते हैं, चला सकते हैं या तोड़ सकते हैं? बताओ। देखें, सॉफ्टवेयर को देख तो सकते हैं, ये तो अपना आधा तो सही हो गया। छू सकते हैं? बिल्कुल नहीं छू सकते, ये तो पूरा ही गलत हो गया। चला सकते हैं, उसको ड्राइव थोड़ी कर सकते हैं। तोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं तोड़ सकते। तो अपन क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर को केवल देखा जा सकता है। ठीक है, अब आगे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होगा? देखो, यूजर को डेटा प्रोवाइड करवाना होगा या हार्डवेयर को कनेक्ट करना होगा, यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस बनाना है या फिर वेबसाइट बनाना है। क्या है? यूजर और हार्डवेयर जो है उसके बीच में एक ब्रिज का काम करेगा। अपन ने पढ़ा था, ब्रिज या फिर एक सेतु का काम करेगा, एक पुल का काम करेगा। तो क्या हो जाएगा? आंसर आपका सी हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? कि जो हार्डवेयर है और जो यूजर है उन दोनों के बीच में इंटरफेस बनाना। पहला लोकप्रिय ग्राफिकल यूजर GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा था? सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन सा है? विंडो है। सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन सा है? विंडो है। MS DOS किस प्रकार का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है? जो MS DOS है, किस प्रकार का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है? बताओ देखें। GUI ग्राफिकल नहीं है, नेटवर्क भी नहीं है, RTOS भी नहीं है, किस प्रकार का है ये? CLI। किस प्रकार का है ये? CLI। CLI क्या होता है? कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस है। CLI का मतलब क्या होता है? कमांड लाइन इंटरफेस। एंड्रॉइड किस पर आधारित होता है? बताओ देखें। एंड्रॉइड किस पर आधारित है? लिनक्स पर आधारित है। किस पर आधारित है? लिनक्स। और लिनक्स होता क्या है? एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। लिनक्स क्या होता है? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। मैं क्यों कह रहा हूं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है? क्योंकि अगर जैसे मान लो कि कंप्यूटर में जिस हिसाब से विंडो डाला जाता है उसी हिसाब से मोबाइल के अंदर एंड्रॉइड होता है। जो आपके एंड्रॉइड मोबाइल होते हैं, बिना एंड्रॉइड के चलना पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या है? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। आगे चलो। यूनिक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है? यूनिक्स देखो, प्रोप्राइटरी नहीं है, मोबाइल नहीं है, DOS नहीं है, किस प्रकार का है? ओपन सोर्स है। किस प्रकार का है? ओपन सोर्स। अब देखो ओपन सोर्स क्या होता है? जैसे अपन क्या करेंगे कि विंडो अगर अपन डलवाते हैं, विंडो भी एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये क्या है? एक पेड है। ये क्या है? पेड है। इसके अपन को क्या देने पड़ते हैं? पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन उसी हिसाब से मैं देखूं कि लिनक्स, जो लिनक्स क्या है? फ्री सोर्स। एक ऑर्गेनाइजेशन है FOSS, एक ऑर्गेनाइजेशन है FOSS। ये क्या करता है? इसकी फुल फॉर्म होती है आपके फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर FOSS। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो भी पेड सॉफ्टवेयर होते हैं उनको ये क्या करता है? फ्री प्रोवाइड करता है। उनको क्या करता है? ये फ्री प्रोवाइड करवाता है। तो जो यूनिक्स है वो क्या है? कि ओपन सोर्स है। यूनिक्स क्या है? कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है? मल्टीटास्किंग का मतलब बताओ देखें। मल्टीटास्किंग एक ही समय में एक कार्य, बिना पावर के कार्य, एक समय में कई कार्य, या नेटवर्किंग एक समय में जब बहुत सारे काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? मल्टीटास्किंग। आपने सुना होगा कि जैसे मान लो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर MTS होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं? MTS होते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ क्या होता है? मल्टीटास्किंग स्टाफ। उस स्टाफ का काम क्या होता है? कि वो एक साथ कई सारे काम करता है। वो पानी भी भरता है, वो फाइल भी पकड़ाता है आपको, ठीक है। वो आदमी क्या करेगा? कुछ भी दूसरा काम करेगा। मतलब एक ही आदमी जब बहुत सारा काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? MTS, मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसी हिसाब से मल्टीटास्किंग का काम क्या हो गया? कि एक समय में बहुत सारे कार्य करना। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी, जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो कौन सी है इनमें से? प्राइमरी मेमोरी, वापस जाना पीछे, कॉन्सेप्ट पढ़ना, नया पेज खोल के मेमोरी पूरा समझाया था। उसके अंदर देखो कौन सा नाम आया था? हार्ड डिस्क, रैम,
सीडी या पेन ड्राइव। हार्ड डिस्क क्या होती है? सेकेंडरी है, हार्ड डिस्क बाहर से लगती है। सीडी क्या है? सेकेंडरी है। पेन ड्राइव क्या है? सेकेंडरी है। लेकिन रोम क्या है? जो आपकी रैम है वो क्या है? प्राइमरी है। रैम कंप्यूटर के अंदर ही आती है, तो ये आपकी प्राइमरी मेमोरी हो गई। कंप्यूटर की वह मेमोरी जो स्थायी होती है और जिसमें डेटा मिटाया नहीं जा सकता है। कंप्यूटर की ऐसी कौन सी मेमोरी है जो परमानेंट होती है और डेटा को उसमें मिटाना पॉसिबल नहीं है? देखो, रैम में हो सकता है, केस में हो सकता है, फ्लैश में हो सकता है, लेकिन रोम में नहीं हो सकता। रोम के अंदर डेटा क्या रहता है? हमेशा परमानेंट रहता है। रोम में डेटा क्या रहता है? आपका परमानेंट रहता है। रैम टेम्परेरी होगी, वो आपको पता ही है। केस मैंने अभी बताया कि एक थोड़े समय के लिए डेटा सेव करती है ताकि जो आपका सीपीयू है वो तेजी से काम कर सकते हैं। और फ्लैश का तो मतलब ही फ्लैश हो गया। फ्लैश ड्राइव नाम सुना होगा आपने। फ्लैश तो यही होता है कि थोड़े समय के डेटा स्टोर करने के लिए। सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? रैम है, केस है, हार्ड डिस्क है या डीवीडी है? सबसे तेज कौन सी है? केस मेमोरी है। सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? केस है। प्राइमरी, सेकेंडरी, केस सब अलग से लिखवाया हुआ है कि सबसे तेज मेमोरी कौन सी होगी? आपकी केस मेमोरी। ठीक है। रैम और रोम दोनों का उपयोग होता है। रैम एंड रोम दोनों का उपयोग कहां होता है? स्टोरेज के लिए होता है, प्रोसेसिंग के लिए होता है, मेन मेमोरी के रूप में होता है, या बैकअप के लिए? किसके लिए होता है? डेटा को स्टोर करने के लिए। किसके लिए? डेटा को स्टोर करने के लिए। और लास्ट क्वेश्चन आपका है कि कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की इकाई क्या है? कंप्यूटर को मापने की, जो कंप्यूटर की मेमोरी इसको मापने की इकाई क्या है? बिट है, हर्ट्ज है, बाइट है या सेकंड है? क्या है आपकी? बाइट है। क्या है? बाइट है। कैसे है बाइट? आपने सुना होगा 128 जीबी। क्या सुना आपने? 128 जीबी। मेरे पास कंप्यूटर है, उसके मान लो मैं बोल दूं कि 2 टीबी उसकी स्टोरेज कैपेसिटी है। अब बाइट में कैसे हुआ? 2 टीबी का मतलब क्या हो गया? 2 टेराबाइट। 2 टीबी का मतलब 2 टेराबाइट। 128 जीबी का मतलब 128 गीगाबाइट। तो अपन किस में माप रहे हैं इसको? बाइट के अंदर। किस में माप रहे हैं इसको? बाइट के अंदर। सबसे देखो छोटी इकाई जो कौन सी होगी? वो तो होगी आपकी बिट। सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? याद रखना, बिट होगी। ठीक है। अब 4 बिट मिलकर के, 4 बिट मिलकर के क्या बनाता है? एक निबल बनाता है। 4 बिट मिलकर क्या बनाता है? एक निबल। 8 बिट मिलकर के क्या बनाता है? आपका एक बाइट। 8 बिट मिलकर क्या बनाता है? आपका एक बाइट। ठीक है। और यही जो 1024 बाइट मिलकर आपका क्या बनाएगा? एक किलोबाइट। एक किलोबाइट, जिसको अपन बोलते हैं केबी। ठीक है। यही 1024 केबी मिलके आपकी क्या बनाएगी? एक मेगाबाइट। एक मेगाबाइट, जिसको अपन बोलते हैं एमबी। ठीक है। यही 1024 एमबी मिलके क्या बनाएगी? आपकी एक गीगाबाइट। क्या बनाएगी? एक गीगाबाइट, जिसको अपन बोलेंगे जीबी। जिसको क्या बोलेंगे अपन? जीबी। ठीक है। यही 1024 जीबी मिलके अपनी क्या बना लेगी? एक टेराबाइट। क्या बना लेगी? एक टेराबाइट, जिसको अपन बोलते हैं टीबी। इस हिसाब से ये सीरीज आगे चलती रहेगी। जैसे मान लो कि आपकी केबी हो गई, एमबी हो गई, जीबी हो गई, टीबी हो गई, वाईबी हो गई, जेडबी हो गई। इस हिसाब से चलती रहेगी। येटाबाइट, जेटाबाइट, आगे ये सीरीज चलती रहेगी। ठीक है। तो कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसकी मापने की सबसे जो इकाई है वो क्या है? बाइट है। लेकिन याद रखना है कि सबसे छोटी इकाई क्या है? आपकी बिट है। बिट क्या है? सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई है। अब सोच, छोटी इकाई है तो इससे बड़ी कैसे होगी? 4 बिट मिलके बनाएगा आपका एक निबल। 4 बिट मिलके एक निबल। और 8 बिट मिलके क्या बनाएगी? एक बाइट मिलेगी। 1024 बाइट मिलके क्या बनाएगी? एक किलोबाइट। और फिर ऐसे 1024 से जुड़ते जाएंगे। ठीक है। तो ये था आपका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और मेमोरी। इन सभी का कॉन्सेप्ट, इन सभी के थोड़े थोड़े एमसीक्यूज। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं सभी दोस्तों के समझ में आया होगा। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, भूलने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। शॉर्ट ट्रिक याद कर लो। जो भी चीज है, जिसके जो पार्ट्स हैं उनके नाम याद कर लो और फुल फॉर्म याद कर लो। इसके बाहर कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है। इसके बाहर कहीं पे भी नहीं जाएगा। आपको लॉन्ग टर्म में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। कंप्यूटर का उतना लोड लेने की जरूरी नहीं है। ठीक है। अगर इसके 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप इसके बाहर देख लेना, कहीं पे भी क्वेश्चन नहीं है। आप कोई सी भी जो किताब लेके आ जाना, किताब में बिल्कुल आपको दिए हुए होंगे चैप्टर बड़े बड़े, लेकिन लास्ट में जाके एमसीक्यू देखोगे तो इसके अंदर से कुछ भी, इसके बाहर से
कुछ भी नहीं जा रहा है। ठीक है, तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, एक बार लाइक जरूर करें और एक बार कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, क्या ये सीरीज सही है, आगे भी इसकी कंटिन्यू रखना चाहिए, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।